तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिंग फ्रेम यान लूम तक कैसे जाता है। रिंग फ्रेम का धागा कपड़े बनने की प्रोसेस तक लूम मशीन तक कैसे जाता है। तो हम बात करने वाले हैं, ये मैंने डायग्राम बना दिया है और डायग्राम से आप समझते जाइए, सीखते जाइए। रिंग फ्रेम यान मतलब रिंग फ्रेम से जो बोबिन निकली वो बोबिन दो भागों में बढ़ती है। एक को हम बार पे बोलते हैं, एक को हम वेफ्ट बोलते हैं। मतलब दो यान में हम कन्वर्ट कर देते हैं, एक वेफ्ट के लिए एक बार के लिए। अब हम दोनों चीज़ की बात करते हैं, बार और वेफ्ट की। अब रिंग फ्रेम का यान हमने दो भागों में बांट दिया है। एक बार के लिए, बार पे वो होंगे जो लूम में हॉरिजॉन्टल लगेंगे और वेफ्ट वो होते हैं जो वर्टिकल लगते हैं। या वेफ्ट में हम ये बोल सकते हैं कि शटल में हम वेफ्ट का यान यूज़ करते हैं। तो देखिए, समझते जाइए। रिंग फ्रेम का यान, बार और वेफ्ट। इसके बाद तीन प्रकार के होगा। एक रीलिंग, तो रीलिंग का यूज़ नहीं करते रिंग फ्रेम के यान में ज़्यादातर, ये सिल्क और इनके लिए यूज़ होता है। तो हम बार्ब और वेफ्ट की बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। बार्ब का यान आया बाइंडिंग में और वेफ्ट का यान भी आया बाइंडिंग में, क्योंकि जब हम बोबिन बनाते हैं रिंग फ्रेम से तो हमें ज़रूरत होती है बड़े पैकेज बनाने की। रिंग फ्रेम का बोबिन छोटा होता है, हम चाहते हैं कि बड़ा पैकेज हमें मिले, तो हमें रिंग फ्रेम की बोबिन को वाइंडिंग के लिए लाना पड़ेगा और बड़ा पैकेज में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हम वाइंडिंग में बार्ब और वेफ्ट के यान को लाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम अगर वेफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर लूम या नॉन पावर लूम के लिए यूज़ कर रहे हैं यान को, तो हम ये वाइंडिंग का जो पैकेज है उसको हम भेजेंगे पन बनाने के लिए, पन बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे हमें शटल के लिए पन बनती है। शटल में जो यूज़ होता है यान, उसको वेफ्ट यान बोलते हैं। वो पन उसको कहा जाता है, जो पावर लूम में लगता है, ऑटो लूम में लगता है, नॉन ऑटो वीविंग में यूज़ होता है। बार्ब का यान बाइंडिंग में आया। बाइंडिंग के बाद एक डिपार्टमेंट है सेक्शनल बार्पिंग का। सेक्शनल बार्पिंग का मतलब ये होता है कि हम यानों को अलग अलग सिरों में लेते हैं। जैसे 10 की लच्छी ले ली हमने लाल रंग की, 50 की लच्छी ले ली हमने सफ़ेद रंग की, 19 की लच्छी ले ली हमने रेड रंग की। मतलब ऐसे अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं कलर का, उसको सेक्शनल बार्पिंग बोलते हैं ना। अलग अलग कलर का सेक्शन में यान को ले लेते हैं और बीम तैयार करते हैं, तो वो सेक्शनल बार्पिंग कहलाता है। बाइंडिंग के जब पैकेज बन जाता है, बार्ब का पैकेज या वेफ्ट का पैकेज, इसको हम लाते हैं बार्पिंग करने के लिए। बार्पिंग में यहाँ बीम तैयार होगा हमारा। बीम तैयार होने के बाद उसको साइजिंग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। साइजिंग में उस पर कलर होता है, माइंडिंग होती है, उसका लक्सर बढ़ाया जाता है, उसका हेरीनेस हटाया जाता है, स्ट्रोंग किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है वो साइजिंग में होता है, ठीक है। बार्पिंग में बीम बना और साइजिंग में उस पर कलर और जो प्रोसेसिंग का काम होता है। उसका ड्राइंग के लिए लाएंगे। ड्राइंग का मतलब हो गया कि हील्ड आई, लूम के हील्ड आई में से हम यान को पास करेंगे। उसके बाद जब ड्राइंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो उसको बीम को उठा के हम लूम में लगा देंगे। वीविंग फैब्रिक तैयार करने की प्रोसेस चालू कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें जो रिंग फ्रेम का यान होता है वो मेन काम बार्पिंग का होता है, साइजिंग का होता है, ड्राइंग का होता है, और बार्ब यान का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। वेफ्ट का यान जो है वो हम यूज़ करते हैं पन बाइंडिंग के लिए, पन बना के शटल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेफ्ट में जो यान जाता है वेफ्ट के लिए, भले वो एयर जेट हो, वाटर जेट हो, हम अधिकांश वेफ्ट का यूज़ करते हैं। तो वेफ्ट के लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती है, बार्ब के लिए ज़्यादा प्रोसेस होती है। क्योंकि बार्ब में साइजिंग प्रोसेस इसलिए भी की जाती है क्योंकि तनाव बढ़ता है ना। हॉरिजॉन्टल जो यान होते हैं बार्ब के, जब शेडिंग की प्रोसेस होती है, हील्ड हाई ऊपर नीचे होती है, तो तनाव बढ़ता है बार्ब यान पे। इसलिए हम अधिकांश यूज़ करते हैं बार्ब के लिए। साइजिंग, बार्पिंग, ड्राइंग, इनके लिए हम बार्ब का यान लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल लूम में होते हैं। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि सेक्शनल बार्पिंग, इसमें ही बता रहा हूँ मैं। सेक्शनल बार्पिंग जब हम करते हैं तो सेक्शनल का आप मतलब समझ गए कि अलग अलग कलर में हम बीम तैयार करते हैं। उस बीम को कई बार हम
कोन या चीज डाइंग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब सेक्शनल हमने तैयार किया अलग अलग कलर का, उसमें हमने फिर पैकेज बना लिए कोन के रूप में, या चीज बोल सकते हैं, कोन बोल सकते हैं, उनको डाई कर लिया। वो पैकेज में छेद होते हैं अंदर की तरफ, ऊपर यान लपटा हुआ होता है, और उसको हम कलर के प्रेशर में देते हैं तो वो पूरा पूरा सोख लेता है यान हमारा कलर। तो उसको चीज डाइंग या कोन डाइंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आजकल होती, ये वाली प्रोसेस इतनी नहीं होती है, पॉइंट प्रोसेस इतनी नहीं होती है। आजकल जो मेन प्रोसेस है वो ये है, रिंग फ्रेम यान को लेके जो बार्ब का यान है उसको बाइंडिंग में भेजते हैं, बार्पिंग करते हैं, साइजिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, और बिबिंग जो बीम बन जाता है उसको बिबिंग में हम लूम में लगा देते हैं। धन्यवाद।